हम बीएससी पार्ट 1 का कुछ प्रश्न आपके सामने लेकर आए हुए हैं, ठीक है, जिनमें से एक प्रश्न ये भी आपका है, क्वेश्चन नंबर 5। ये त्रिकोणमिति बुक से लिया है हमने, ठीक है। और यहाँ पर आप समझ लीजिए कि ये कौन सी बुक है, ये डॉक्टर विनोद कुमार की है, जो CSJM यूनिवर्सिटी में लागू है। यहाँ पर बच्चे यहाँ इसी से करते हैं, ठीक है। तो कई क्वेरी हमारे पास आई कि भाई इस क्वेश्चन को सर बताया जाए, तो आज मैं आपके सामने ये क्वेश्चन आपके सामने लेकर आया हूँ। तो बच्चों, अगर ये हमारे चैनल पे आप जो है नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन की बटन को अवश्य दबाएं, ताकि हमारे द्वारा जितने भी वीडियो बनाए जा रहे हैं वो सीधे आप तक पहुंच सके। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये आपके पास क्वेश्चन है, इफ tan अल्फा प्लस आई बीटा इक्वल टू आई, अल्फा एंड बीटा बीइंग रियल, देन शो दैट अल्फा इज इनडिटरमिनेट एंड बीटा इज इनफाइनाइट। ये आपको यहाँ पर शो कराना है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पर सोल्यूशन करते हैं, देखते हैं क्या आता है इसका, ठीक है। ये बहुत आसान सा क्वेश्चन है, इसमें बिल्कुल दिमाग नहीं लगाना, आप खुद ही देख लीजिए। जैसे यहाँ पर देखिए tan अल्फा प्लस आई बीटा, इसकी वैल्यू देखिए क्या लिखा है, बोलिए, आई लिखा है। देखो जो लिखा मैंने वही चीज लिख दिया, ठीक है। सो दैट अगर मैं यहाँ पर क्या कर दूँ, यहाँ प्लस की जगह मैं माइनस कर दूँ, तो ये वैल्यू क्या बन जाएगा बताइए आप, ये वैल्यू बन जाएगा माइनस का आई। एक बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि अगर यहाँ पर देखिए, सबसे पहले ध्यान ये दीजिए कि यहाँ पर क्या कह रहा है, अल्फा इज इनडिटरमिनेट, ठीक है। अगर इसको इनडिटरमिनेट आपको दिखाना है, ठीक है, अल्फा को, तो चलिए देखते हैं कैसे दिखा सकते हैं। ये बताइए tan 2 अल्फा को हम क्या लिख सकते हैं, जैसे हम यहाँ पर ले लिए, चूँकि हमको इसी को दिखाना है अल्फा को ही, तो मैंने पहले लिया tan 2a, और इसको देखिए मैं क्या लिख सकता हूँ, tan तो लिखा मैंने, ठीक है, अल्फा प्लस आई बीटा यहाँ पर कर दिया, ठीक। और यहाँ पर देखिए प्लस यहाँ पर फिर से लिखा, और फिर यहाँ पर क्या कर दिया, अल्फा माइनस आई बीटा कर दिया, ठीक है। मैं इस चीज़ को क्या ये लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता हूँ, लिख सकते हैं, चलिए ठीक है। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि जब ब्रैकेट आप तोड़ोगे तो देखिए क्या ये चीज़ आएगा, चलिए दिखा देता हूँ आपको, अल्फा प्लस आई बीटा प्लस अल्फा माइनस आई बीटा, तो आई बीटा से आई बीटा कैंसिल होगा, तो 2 अल्फा ही तो बचेगा कि नहीं। तो इस प्रकार से ये आपका कंप्लीट हो गया। आप यहाँ पर इस चीज़ को आप समझ गए कि हाँ, इस चीज़ को आप ये लिख सकते हो। अच्छा, एक फार्मूला आपने पढ़ा है tan a प्लस बी का, ठीक है। a प्लस बी का फार्मूला क्या होता है, tan a समझिए प्लस tan b होता है, और अपान में 1 माइनस tan a tan b, ये फार्मूला होता है इसका, ठीक है। और अगर यहाँ पर माइनस हो जाए तो ये माइनस हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो चलिए यही फार्मूला यहाँ पर लगा देता हूँ और देखते हैं क्या होता है। ये जब यहाँ पर फार्मूला लगाएंगे तो क्या आएगा, tan a की जगह पे यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, जैसे यहाँ पर a था तो a लिखा है, हमारे में तो a की जगह अल्फा प्लस आई बीटा लिखा है, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, अल्फा प्लस आई बीटा लिख दिए, प्लस tan b की जगह पे यहाँ पर हमारे में क्या लिखा, अल्फा माइनस आई बीटा लिखा है, तो हम वही चीज़ लिख दिए, अपॉन में 1 माइनस tan a लिखा है, a की जगह पे क्या है आपका, अल्फा माइनस आई बी प्लस आई बीटा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, इंटू tan b लिखा ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, tan b की जगह क्या लिखोगे, अल्फा माइनस आई बीटा आप लिख दोगे। तो यहाँ तक आपके एकदम माइंड में समझ में आ गया होगा कि ये क्या है, ठीक। अब यहाँ पर देखिए इसकी वैल्यू यहाँ पर क्या दिया, देखिए इसकी वैल्यू ये देखिए ऊपर ही लिखा हुआ है, इतनी की वैल्यू आई लिखा है, और प्लस लिखा है ना यहाँ पर, ठीक है, क्या लिखा है, ये लिखा है, और इसकी वैल्यू देखिए माइनस आई है, तो मैंने माइनस आई लिख दिया, और अपान में देखिए क्या है, 1 माइनस इसकी वैल्यू आई है इंटू इसकी वैल्यू माइनस आई है। इस चीज़ को चलिए सॉल्व करेंगे तो देखिए भाई आपका तो ये क्या होगा, आई माइनस आई हो जाएगा, देखिए ये क्या होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ आई स्क्वायर हो जाएगा। अब आपको पता है आई में से आई जाएगा तो क्या बचेगा, 0 आ जाएगा, और आपको ये भी पता है कि आई स्क्वायर की वैल्यू -1 होगी, तो यहाँ -1 हो जाएगा, तो ये 0/0 हो गया। तो अगर ये 0/0 हो गया तो ये कैसी क्वांटिटी है बताइए, इनडिटरमिनेट क्वांटिटी हो गई ये, इसलिए क्या लिख देंगे, अल्फा इज क्या लिखेंगे, इनडिटरमिनेट, ठीक है। और आपको यही प्रूव करना था, और ये आपकी कैसी क्वांटिटी है, आपका ये इनडिटरमिनेट क्वांटिटी है, ठीक है। तो एक पोर्शन आपका
क्लियर हो गया, कोई आपको दिक्कत नहीं हुआ होगा, उम्मीद करता हूं। चलिए अब यहां पर देखिए दूसरा पोर्शन स्टार्ट करता हूं। दूसरा क्या है, इसमें आपको यह देखना है कि बीटा की वैल्यू यहां पर देखना है, ठीक है। बीटा आपको प्रूव करना है कि ये इनफाइनाइट होगा। तो चलिए देखते हैं बीटा के लिए। तो यहां पर फिर से क्या करेंगे, अगेन फिर से यहां पर शुरुआत करेंगे, क्या लेंगे, आपकी बात tan i बीटा ले लिया, वो भी कितना 2i बीटा लिया। जैसे यहां पर 2 अल्फा लिया था हमने, क्योंकि यहां पर अल्फा है, ये आपका रियल है, ठीक, और ये आपका इमेजिनरी है, तो आई आपका बीटा में तो इमेजिनरी रहेगा ही। अब देखिए इस चीज़ को आप क्या लिख सकते हो, पहले बताइए मुझे। इस चीज़ को आप चाहो तो आप लिख सकते हो tan, बात समझिएगा, अल्फा प्लस आई बीटा, और यहाँ माइनस कर दिया मैंने, क्या कर दिया, माइनस अल्फा माइनस आई बीटा। अब यहाँ पर देखिए जब ब्रैकेट आप ऑफ करोगे तो देखिए ये माइनस हो जाएगा और ये आपका प्लस हो जाएगा, आई बीटा दोनों ऐड हो जाएगा, फिर से ही बन जाएगा। अब यहाँ पर देखिए फिर से फॉर्मूला लगेगा किसका, tan a माइनस tan b का लगेगा अब की बार। तो क्या हो जाएगा, ये tan a माइनस b का फॉर्मूला क्या होता है, tan a माइनस b का यहाँ लिख दे रहा हूँ अगर ना समझ में आए तो, a माइनस b का क्या होता है बताओ, tan a माइनस tan b अपॉन में 1 प्लस tan a है, ठीक है, और tan b ये होता है। तो चलिए कोई बात नहीं है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, tan a की जगह पे अल्फा प्लस आई बीटा यहाँ पर लिखा है, और माइनस tan b बोले तो यहाँ पर क्या है, अल्फा माइनस आई बीटा उसकी वैल्यू है। और यहाँ पर फिर समझ लिए tan a की जगह क्या है, tan a की जगह अल्फा प्लस आई बीटा है, और माइनस tan b लिखा है, और b की वैल्यू अल्फा माइनस आई बीटा लिखा है, तो b की जगह मैंने इसको रख दिया, और अपान में 1 प्लस tan a की जगह अल्फा प्लस आई बीटा हो गया, और इंटू tan b की जगह क्या आएगा, अल्फा माइनस आई बीटा हो गया। तो बच्चों यहाँ तक आपके माइंड में एकदम अच्छे से आ गया होगा कि ये कैसे हो गया। अब इसको मिटा देता हूँ यहाँ पर, ठीक है। अब एक काम करिएगा, चलिए ठीक कोई बात नहीं है, वैल्यू फिर से रख देता हूँ। तो इसकी वैल्यू तो यहाँ पर दीने है, क्या दिया भाई, आई दिया है, तो यहाँ पर आप आई लिख दिए, माइनस इसकी वैल्यू क्या दिया है यहाँ पर, माइनस आई, तो यहाँ पर माइनस आई लिख दिया आपने, और नीचे 1 प्लस इसकी वैल्यू आई है, इसकी वैल्यू माइनस आई है, और आप जानते हो कि माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा, तो आई प्लस आई हो जाएगा, और यहाँ पर नीचे देखिए क्या है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ठीक है, ये आई स्क्वायर हो जाएगा, ये आपका 2i हो गया, और वाई स्क्वायर की वैल्यू -1 होता है, माइनस माइनस क्या आ जाएगा, 1 + 1 हो जाएगा, और ये आपका 2i/2 हो गया, ठीक है। और इसको जब हम सोल्यूशन करेंगे तो कुल मिला के i हो गया। तो आप यहाँ तक अच्छे से समझ गए होंगे, ठीक है। एक बात यहाँ पर देखिए, एक फार्मूला होता है क्या, i tan i z, इसकी वैल्यू होती है tan हाइपरबोलिक z होता है। अगर मैं देखिए बात समझिएगा, यहाँ पर माइनस है, अब इसको इधर ले जाओगे तो क्या आ जाएगा बताइए, i देखिए आप समझिए यहाँ पर tan i z तो यहाँ पर ही है, जब ये इधर आएगा तो -i हो जाएगा, और tan हाइपरबोलिक z हो गया, ऊपर नीचे i से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, ऊपर i हो गया और नीचे -i² हो जाएगा, और ये हो गया tan हाइपरबोलिक z। और i स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1 तो +1 हो जाएगा, कुल मिला के i tan हाइपरबोलिक z हो गया। तो कहीं पर ये लिखा हो तो ये चीज़ वहाँ पर लिखा जा सकता है। उसी प्रकार से यहाँ पर लिखा है देखिए tan i z, तो tan i और यहाँ पर 2 बीटा लिखा है, z की जगह पे यहाँ पर क्या लिखा है, 2 बीटा, तो हम ये चीज़ पूरा लिख सकते हैं। इसलिए यहाँ पर सब कुछ लिखेंगे, i भी लिख सकता हूँ, tan हाइपरबोलिक भी लिख लिया, लेकिन z की जगह पे यहाँ पर क्या दिया, 2 बीटा दिया है, तो यहाँ पर हमने लिख दिया 2 बीटा, ठीक है। अब इसको देखिए यहाँ पर ऐसा क्यों किया, आप यहाँ पर आप समझिए, ताकि वैल्यू आसानी से निकाला जा सके। अब आप यहाँ पर समझिएगा, ये आपका एक्सरसाइज 1.1 में नहीं है, 1.2 में है ये वाला, लेकिन यहाँ पर दे दिए, इसलिए हम आपको बता भी दिए हैं कि कैसे हुआ है। अब यहाँ पर एक काम करिए, ये वैल्यू किसके इक्वल है भाई, ये इसके इक्वल ये होता है, और ये वैल्यू जो है i के इक्वल आया है कि नहीं। अब यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, ये tan हाइपरबोलिक 2 बीटा लिखा है, और इक्वल टू i से i कैंसिल होगा तो 1 आ जाएगा। अब चलिए इसकी वैल्यू निकाला जाए। जब इसकी वैल्यू निकालेंगे तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, e⁻² बीटा, ठीक है, -e⁻−2 बीटा होता है। क्योंकि थीटा होता तो थीटा लिखा जाता, लेकिन यहाँ बीटा है तो बीटा लिखा जाएगा। अगर यहाँ जेड होता तो e⁻z लिखा जाता। अब यहाँ पर क्या है, e⁻2 बीटा, और यहाँ पर प्लस e⁻−2 बीटा हो गया,
और इक्वल टू 1। तो चलिए इसको उधर ले जाएं, तो उधर जब ले जाएंगे तो e के पावर 2 बीटा तो यहाँ पर है ही है, माइनस e के पावर माइनस 2 बीटा भी है। ये जब इधर आएगा तो e के पावर 2 बीटा और प्लस में e के पावर माइनस 2 बीटा हो गया। और देखिए ये दोनों सेम है तो कैंसिल हो गया और इसको उधर लेके चला गया। तो जब उधर ले जाएंगे तो इधर 0 बचेगा, e के पावर यहाँ पर क्या बच जाएगा 2 बीटा आ जाएगा, वो भी कहाँ में माइनस में। और एक बात को आपको पता है कि जैसे इतने के इक्वल क्या लिखा बताओ भाई, e के पावर माइनस 2 बीटा इक्वल टू क्या लिखा बताओ 0 लिखा है। और 0 किसकी वैल्यू थी, माइनस इन्फानाइट की वैल्यू थी। e के पावर माइनस इन्फानाइट की वैल्यू क्या होती है, उसकी भी वैल्यू 0। तो इस तरीके से अगर हम कंपेयर कर देंगे तो बीटा बराबर आपका इन्फानाइट आ जाएगा कि नहीं आएगा। जब बीटा की वैल्यू इन्फानाइट आ गई तो यहाँ पर आप लिख सकते हो, इसलिए बीटा इज क्या है इनफाइनाइट। बोलो यहाँ तक आप समझ पाए नहीं समझ पाए। तो देखिए कितना आसान तरीके से ये क्वेश्चन लग गया, इसमें आपको कहीं भी किसी प्रकार से कोई दिक्कत नहीं हुई। तो बच्चों अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, बेल आइकन की बटन को अवश्य दबाएं ताकि जितने भी वीडियो हम डाल रहे हैं वो सीधे आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।